पंडित जी। पंडित जी प्रणाम। पंडित पंडित जी सरपंच जी, बिटिया के विवाह की तैयारी कैसी चल रही है? सब अच्छे से चल रही है पंडित जी। बस किरण बिटिया का विवाह एक बार अच्छी तरह से हो जाए तो हम भी गंगा जी नहा लें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपकी बिटिया का विवाह इस वर्ष के सबसे शुभ तिथि पर हो रहा है। शुभम भवन। ये सब तो आपका आशीर्वाद है पंडित जी। बाकी आपने पूजा के सामान की कोई सूची बनाई थी, अगर दे देते तो हम सामान मंगवा लेते। बहू जी बाबूजी। प्रज्ञा को पूजा पाठ की सूची दी थी, देखो तैयार हो गई। जी बाबूजी, यहीं रखी होगी कहीं। हाँ, मिल गई। काला और सफेद तिल, पान का पत्ता, नारियल। क्या लिखा है इसने? शुद्ध घी। पिताजी, इसकी लिखावट ना बस सरस्वती माई जाने। फूल, चावल, कपूर, हल्दी। ये लीजिए। क्या हो गया? हाँ, बोलना। वो मंदिर में देखिए, उठिए उठिए ना, देखिए ना, आंखें खोलिए ना। क्या हुआ है आपको विवेक जी? बोलना प्रज्ञा, उठिए ना। भैया नहीं उठेंगे। ब्रह्म हत्या महापाप है। जिसने भी ये किया है वो नरक में चलेगा। शांत हो जाइए पंडित जी। जिसने भी ये महापाप किया है हम उसको ढूंढ निकालेंगे, आप धैर्य रखिए। धैर्य? मेरे बेटे की हत्या नहीं हुई है सरपंच। उसके साथ साथ उसकी चोटी को काटकर उसके मान को खंडित किया गया है। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी, अब जो होना था सो हो गया, होने कौन टाल सकता है? आप शांति रखिए। पंडित विवेक शास्त्री वापस आएगा और अपना प्रतिशोध लेगा और उसके हत्या का महापाप पूरा गांव भुगतेगा। गांव का बुरा चाहने से पहले ये तो सोचिए पंडित जी कि ये गांव आपका भी है, और इसीलिए गांव का भला चाहना आपका पहला धर्म है। धर्म? मेरे बेटे की चोटी को काटकर उसकी मर्यादा, मान सम्मान को खंडित किया गया, क्या यह धर्म था? जब तक मेरे बेटे का प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाता तब तक इस पूरे गांव में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, सब अशुभ हो जाएगा। तू भी अपनी बेटी का विवाह रोक दे वरना अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी, किसी के कहने पर मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं रोक सकता। मेरी किरण का विवाह होगा और आपकी बताई तिथि पर ही होगा, लेकिन अब आपके बिना। तो ठीक है, तो विवाह की तैयारी कर और मैं बर्बादी की तैयारी करता हूं। मैं अपने बेटे की मुक्ति के लिए 9 दिन का महायज्ञ आज से शुरू करूंगा। जो भी दोषी होगा भगवान उसे सजा जरूर देगा। जिस मंदिर में मेरे बेटे की यह दशा हुई है, आज से, अभी से मैं इस मंदिर को
त्यागता हूं। गांव के पुजारी विवेक को गांव के मंदिर में ही मार डाला गया और कातिल ने सिर्फ हत्या नहीं की, हत्या के बाद विवेक की शिखा यानी कि बोदी भी काट दी और फिर मंदिर की दीवार पर वो लिखावट। कौन है ये कातिल और विवेक को इस तरह से मारकर वो क्या संदेश देना चाहता है? विवेक की मौत पूरे गांव के लिए एक अनसुलझी पहेली है। विवेक के पिता नारायण शास्त्री अपने बेटे की इस अपमानजनक मौत से दुखी तो हैं ही, लेकिन अब उनका दुख गुस्से में तब्दील हो चुका है। क्या होगा इसका अंजाम? नारायण शास्त्री के प्रतिशोध की आग क्या रूप लेगी? पता है भाभी, भैया ने मुझसे वादा किया था कि मेरा कन्यादान पिताजी नहीं वो खुद करेंगे, लेकिन पर होने को कौन टाल सकता है? आप सो जाइए। तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमको आते हुए देखा तो नहीं? नहीं। ये सब क्या हो गया रमेश? अब हमारा क्या होगा? अब देखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना? घर पे सब लोग कैसे हैं? बाबूजी बहुत गुस्से में, भाभी तो रो रो कर पत्थर हो चुकी है। अच्छा, पंडित जी और सरपंच जी विवेक भैया के खूनी को ढूंढने के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? पता नहीं। ठीक है, देखो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब अच्छा ही होगा, है ना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, अब तुम निकलो, मैं भी चलता हूँ। और सुनो, कुछ दिन अगर हम लोग ना मिले तो ही अच्छा है। तुम्हारे पिताजी वैसे ही बहुत दुखी हैं, उनको और दुखी करना ठीक नहीं है ना? संभल के जाना, कोई देखे ना।
तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे घर में आने की? ये तूने ठीक नहीं किया पंडित। मैंने क्या किया? आखिर तूने अपशगुन खरीद दिया ना, अपना बदला लेने के लिए अपने बेटे को ब्रह्म राक्षस बना दिया। ब्रह्म राक्षस? और मेरा बेटा? क्या बकवास कर रहा है सरपंच? बकवास नहीं कर रहा, जो सच है वही कह रहा हूँ। तेरे राक्षस बेटे ने मेरी बेटी की चोटी काटकर उसका विवाह शापित कर दिया। इसका विवाह में टूट गया। ये झूठ है, मैं नहीं मानता। अरे ढोंग मत कर, ढोंग मत कर। तेरे बेटे ने अपने शरीर पर भस्म लगाकर मेरी बेटी की चोटी काटी। याद है ना, तेरे बेटे की चोटी भी कटी थी। मुझे लगता है तूने अपने मंत्रों की शक्ति से अपने बेटे को पुनर्जीवित कर दिया है। और सिर्फ जीवित ही नहीं किया है, बल्कि एक तीर से दो शिकार किया है पंडित जी आपने। एक तरफ अपने बेटे की मौत का बदला लिया और दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की। क्या बोला था आपने? चोटी के बदले चोटी और मान के बदले मान। देखो सरपंच, किरण बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो तो विधि का विधान है, ऊपर वाले की मर्जी। अरे विधि का विधान तो तुझे मैं दिखाऊंगा। चोटी के बदले चोटी, मान के बदले मान। तेरे बेटे ने मेरी बेटी की चोटी काटकर उसका जब पान किया, वो तुझे भी झेलना पड़ेगा। काट दे इसकी बेटी की चोटी। रमेश, सरपंच जी, इसकी बेटी की चोटी काट कर क्या होगा? अगर बदला लेना है तो ब्रह्म राक्षस की पत्नी की चोटी काटिए। इससे बदला भी पूरा होगा और उस ब्रह्म राक्षस को सबक मिलेगा। वो जहां से आया है ना, वही लौट जाएगा। ठीक है। मैदान तू ठीक नहीं कर रहा है, तो अच्छा नहीं कर रहा है। देखिए, मेरे पास मत आइए। पिताजी देखिए ना, ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, अंदर जाने की मनाही है। क्यों मनाही है? क्यों? क्योंकि तुम उस ब्रह्म राक्षस की पत्नी हो, उस ब्रह्म राक्षस की जिसने इस मंदिर को तहस नहस कर दिया। अब पति मंदिर उजाड़े और पत्नी दिया जलाए तो होगा नहीं। मुझे इस मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मंदिर तुम नहीं जाओगी, ये सरपंच जी का आदेश है। जो भी बात करना जाके सरपंच जी से करो। सरपंच जी, ये तुम्हारे ससुर ने इस मंदिर को त्यागा था और अब मंदिर ने उसे और उसके परिवार को त्याग दिया। वैसे भी लोगों को लगता है कि शापित परिवार किसी भी शुभ जगह जाने के लायक नहीं है। उस छोटे आदमी ने तुम्हें मंदिर जाने से रोका? जिस मंदिर में उसने तुम्हें जाने से रोका, उस मंदिर में जाने की आज्ञा उसे मैंने दी है। अब ये नारायण शास्त्री बताएगा कि ये क्या कर सकता है। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए। आप उसके साथ क्या कीजिएगा, उससे मुझे क्या? आपने कभी मेरी हालत देखी है? अपने परिवार की हालत देखी है? नहीं।
एक पंडित की बहू, एक पंडित की पत्नी होने के बावजूद मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया गया। क्यों? पूरे गांव वाले के सामने घसीट कर जानवरों की तरह मेरे बाल काटे गए। क्यों? आपकी वजह से। मुझे राक्षस की पत्नी कहा गया। क्यों? आपकी वजह से, आपके अहंकार की वजह से। देखो बहू, भगवान के सामने मैं अपने मरे हुए पति के नाम का दिया तक नहीं जला पाई पिताजी। उनके अंतिम संस्कार की जोत तक नहीं जल पाई। क्यों? आपके अहंकार की वजह से। भाभी, अब मैं नहीं जानती किस गांव में क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, सब लोग उसकी वजह आपका श्राप मान रहे हैं। क्या जरूरत है आपको श्राप देने की? बहू तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमने अपना पति खोया है? अरे मैंने भी तो अपना विवेक खोया है ना। बाप बोलता नहीं, इसका मतलब उसमें ममता नहीं होती। बाप दिखाता नहीं, तो क्या उसमें दिल नहीं होता? मेरी आंखों के सामने कटी हुई गर्दन, मेरे विवेक। भाभी संभालिए अपने आप को। नारायण शास्त्री, बाहर निकल पाखंडी, और देख क्या हाल किया तेरे राक्षस बेटे ने मेरी बेटी का। बाहर निकल पाखंडी, बाहर निकल। किरण, देख देख क्या हाल किया है तेरे राक्षस ने मेरी बेटी का। महेंद्र, तुम पहले मेरे दोस्त हो, सरपंच बाद में बने हो। किरण को मैंने अपने गोद में खिलाया और तुम्हारा कहने का मतलब है कि ठीक है, मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का इस हत्या में कोई हाथ नहीं है। अरे शास्त्री जी, अपना हाथ छाड़ने से पहले किरण बिटिया के हाथ को देखिए। साफ साफ पता लग रहा है कि किरण बिटिया की मौत के पीछे कोई तंत्र मंत्र या फिर काला जादू है। एक बार कह दिया ना, इस हत्या के पीछे मेरा या मेरे परिवार का हाथ नहीं है। तो फिर किसने मारा पंडित जी? ये हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि गांव में ही कोई है जो ब्रह्म राक्षस का झूठ फैला रहा है और लोगों की जान ले रहा है। और कोई और कुछ नहीं है, वो है आपके ससुर पंडित नारायण शास्त्री। चुप! बदतमीज! मुंह खोलने से पहले देख लिया कर कि तू किसके सामने और किससे बात कर रहा है। जानते हैं आप, एक धोखेबाज, पाखंडी और खूनी से बात कर रहे हैं हम। और आज हम इसे इसके किए की सजा देकर ही रहेंगे। सरपंच जी, क्या कर रहे हैं आप? कानून को अपने हाथ में ना ले।
इससे बात और बिगड़ सकती है। इंस्पेक्टर साहब, इन सब से पूछिए कि इनके पास क्या सबूत है कि गांव में कोई ब्रह्म राक्षस है या इन सब गुनाहों के पीछे हमारा परिवार है। साहब, ये सब लोग सरपंच जी की बातों में आके हम पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। पूरा गांव जानता है इसके बेटे के मरने के बाद ही ये घटना इस गांव में हुई है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने मेरे बेटे की हत्या की है वही ये सब कर रहा हो। अरे बकवास कर रहा है ये ढोंगी है। इसे इस गांव से निकालो, सब ठीक हो जाएगा। इसी ने मेरी बेटी की जान ली है। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब शास्त्री जी का परिवार हमारी निगरानी में रहेगा। कौन कहां जाता है, कहां से आता है, हम नजर रखेंगे। फिर देखते हैं ऐसी कुछ घटना होती कि नहीं। समझे आप? पूरा गांव ब्रह्म राक्षस के खौफ से सहमा हुआ है। शास्त्री और उनका परिवार अब गांव वालों के निशाने पर है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई कोई आदमी मरकर ब्रह्म राक्षस बन सकता है? और क्या कोई हवन और यज्ञ करके किसी मरे हुए आदमी को वापस बुला सकता है? क्या ये ब्रह्म राक्षस ही है जो औरतों की चोटी काटकर उनका कत्ल कर रहा है? ब्रह्म राक्षस के पीछे का सच क्या है, फिलहाल ये कोई भी नहीं जानता। तो क्या बदले की भावना ही सरपंच की बेटी की मौत का कारण बनी, या फिर ये सिलसिलेवार हत्याएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? बेटा, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा वक्त, एक बुरा वक्त। अच्छा वक्त तो यूं ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन बुरा वक्त, उससे घबराना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। भाभी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे, बहुत थक गई हूँ मैं, सोने जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इतना? बाजी, मैंने देखा बाजी। अरे क्या देखा, बताओगे मुझे? अच्छा सपना देखा होगा, कोई चोटी नहीं है। बगल में लिखा होता बाजी, ब्रह्म राक्षस। कुछ नहीं होता, ब्रह्म राक्षस नहीं होता बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश। भाभी, आपकी मांग में सिंदूर। सिंदूर देखा तुम सबने? भाइयों, अपनी आंखों से देखो सिंदूर। ब्रह्म राक्षस ने इसकी मांग में सिंदूर क्यों भरा? क्यों भरा? क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं, इसका मरा हुआ पति है। पंडित जी का मरा हुआ बेटा जो ब्रह्म राक्षस बन के लौटा है। अब तो गांव पे कहर है भाइयों। है ज्योति? अरे इतना डरी हुई क्यों है? हाँ, मैं ना देख, सारे दरवाजे खिड़की
मैं बंद कर दे रहा हूं अच्छी तरह से, ठीक है? और फिर बाहर सब लोग पहरा तो दे ही रहे, तू बस आराम से सो जा, ठीक है? हम लोग है ना बाहर, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं बाहर से बंद कर दे रहा हूं। राम राम। सब ठीक है ना? जी। ध्यान रखे, अब ये गांव हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ब्रह्म राक्षस का खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। हम सबको मिलकर बारी बारी से पूरे गांव की रखवाली करनी है, पूरी मुस्तैदी और होशियारी के साथ। आप बेफिक्र रहिए सरपंच जी, इधर भी आदमी लगा दिए और इधर भी आदमी लगे हुए हैं। ठीक है, चलो। हेमंत, राक्षस भाई तू पहरा दे रहा है कि सो रहा है? पहरा ही तो दे रहा हूँ। क्या पहरा दे रहा है? सरपंच जी आए तुझे पता चला? जब पीछे देख जाके, देख रहे हो सो रहा है। इसके भरोसे गांव छोड़ेंगे हम लोग? ज्योति, 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 ये क्या हो गया मेरी बहन? भैया भैया वो ब्रह्म राक्षस भैया। लेकिन मैं तो खिड़की दरवाजे सब बंद। भाई देखा, मैंने तो खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे, यानी कि वो कहीं भी आ जा सकता है। अब तुम लोग भी तो बाहर ही थे, लेकिन फिर भी अंदर आके मेरी बहन के साथ। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये राक्षस है। देखो क्या हाल क्या है मेरी बहन का। मंदिर में क्या? मंदिर में क्या? मंदिर में रमेश भाई, ये मंदिर मेरा है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब तक ये परिवार इस गांव में रहेगा, वो ब्रह्म राक्षस ऐसे ही उत्पात मचाता रहेगा। अगर गांव को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त करना है, तो पहले गांव को इससे मुक्त करना होगा। पंडित, अगर अपने आप को गांव वालों से बचाना चाहता है तो निकल जाए यहां से, वरना बहुत बुरा होगा। मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा सरपंच। इस शैतान के पुजारी को यहां से निकाल कर ही होगी गांव की असली शुद्धि। चल! बाबूजी, बाबूजी, क्या कर रहे थे बाबूजी? चिंता मत कर, तेरा भाई तुझसे एक वादा करता है, जो भी तूने मेरे लिए बलिदान किया है ना, उसे मैं यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगा। प्रज्ञा! प्रज्ञा, तू घर जा भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के बारे में सोचने की? तू जैसे आदमी के जगह हमारे पैरों में। अपनी औकात मत भूल, समझा? अभी गांव वालों को बुलाकर तुझे और तेरे परिवार को इस गांव से बाहर न फेंकवा दिया ना, तो देखना पंडित की बहन पर नजर डालता है। तू जैसे आदमी की जगह हमारे पैरों में। अपनी औकात मत भूल, समझा? मुझे औकात दिखाई थी ना, मैं इन्हें इन्हीं की औकात दिखाऊंगा।
दीदी, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं है कि कोई ब्रह्म राक्षस है। किसी ने मेरी विवेक की हत्या करवा के ब्रह्म राक्षस का हव्वा खड़ा करके मेरे परिवार का आत्म सम्मान मिट्टी में मिला दिया। भगवान के भक्त से शैतान भक्त बना दिया। पिताजी, इस बेइज्जती से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर कोई रमेश से बात करे और वो सरपंच को समझाए तो। नहीं प्रज्ञा, जिन गांव वालों ने एक पंडित को गांव निकाला देकर यह समझ लिया कि गांव की शुद्धि हो गई, ऐसे गांव की हमें भी आवश्यकता नहीं है। शुद्धि तो अब होगी। किसी और के किए की सजा हमारा परिवार क्यों भुगते? प्रज्ञा तू चल। कहां जा रही हो? अपने पति के अपमान को सम्मान में बदलने। तू चल। भाइयों, पिछले कुछ दिनों में इस गांव में जो कुछ भी घटनाएं घटी बहुत ही शर्मनाक थी। पंडित के परिवार को हमने इस गांव से निकाल दिया, ये समझ करके शायद अब वो घटनाएं रुक जाएं। लेकिन अभी भी हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। इस गांव के हित के लिए हमें बहुत से फैसले करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप सबके आरोप और अपने पति के प्रतिशोध सबको स्वीकार करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मेरे मृत पति ही ब्रह्म राक्षस है। अरे वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन तुम इस गांव में क्या कर रही हो? मैं अपने पति के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने आई हूँ। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ और ये नहीं चाहती कि और हत्याओं का बोझ मेरे सर पे आए। और हत्या से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मरे हुए पति का एक संदेश है कि उनकी पत्नी को जो कष्ट पहुंचाया गया है उसका परिणाम गांव की सभी औरतों को भुगतना पड़ेगा। और फिर होगा मौत का तांडव। चोटी के बदले चोटी, मान के बदले मान और जान के बदले जान। कुछ भी अनाप शनाप मत बोल। सरपंच जी हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है हम लोग को। ये अगर आप सबको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाके सरपंच जी के घर के दीवार पे ये संदेश देख लीजिए। अगर गांव वाले अपनी गलती मानकर हमें इस गांव में वापस बुला लेते हैं तो वो सबको माफ कर देंगे, क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका है। बदला पूरा हो गया मतलब? क्योंकि उनकी हत्या किसी और ने नहीं, खुद सरपंच जी ने की थी। खबरदार अगर सरपंच। देखिए, जो सच था मैंने आप सबको बता दिया। अब आप लोग खुद ही तय कीजिए कि आपको ये पूरा गांव चाहिए या गांव का सरपंच। अरे अब गांव से बड़े सरपंच हो गए क्या? भाइयों, गांव की भलाई के लिए ना सरपंच जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। हो सकता है सरपंच जी ने किया हो सब कुछ। हाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर आप सबको लगता है कि मैं दोषी हूं तो मैं अभी सरपंच पद का त्याग करता हूं। ब्रह्म राक्षस कहां से आ गया? ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस तुम ना हूं मैं। इन ब्राह्मण परिवार को उनकी औकात दिखाने के लिए इतना कुछ किया मैंने, सब किए कराए पे पानी फेर दिया इन्होंने। कुछ भी हो जाए गांव में वापस नहीं आएंगे, नहीं आने दूंगा मैं। ये सब उस भैरवी का किया था। इसको ना मैं सबक सिखा के रहूंगा मैं।
ज्योति, 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 ज्योति। मैं जिंदा हूं, बहन चाहिए तो रात को मंदिर आना, किसी को बताना मत। सब क्या नाटक है तेरा? हाँ? मुझे क्या लगता है तेरे ब्रह्म राक्षस के चाल में फंसकर मैं आया हूं? ब्रह्म राक्षस का नाम लेकर तू भोले वाले गांव वालों को डरा सकती है, मुझे नहीं। एक मुझे सीधे सीधे बता, ये ब्रह्म राक्षस के रूप में कौन था? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते ब्रह्म राक्षस से? कौन है तू? एक बार रुपया सीधी सीधी बताता है कि नहीं? कौन है तू? सरपंच जी, आप सरपंच जी, ये ढोंग रच रही है, यही वो औरत। सरपंच जी, इस औरत की बात में बताइएगा। चोटी के बदले चोटी, मान के बदले मान, और जान के बदले जान। मेरी बेटी और पंडित की जान जो तूने ली थी, अब मैं तेरी जान लूंगा। गाँव वालों देखो, सरपंच जी को देखो, यह है ब्रह्म राक्षस। पकड़िए। हेमंत, तू समझाना गाँव वालों को, समझाना। लेकिन रमेश ऐसा क्यों करेगा? मैं बताती हूँ। क्योंकि रमेश प्रज्ञा से शादी करना चाहता था और विवेक इसके लिए तैयार नहीं थे, है ना? ये तो बाहर का आदमी है, इससे क्या उम्मीद? लेकिन इसने हर रिश्ते, हर भरोसे का कत्ल कर दिया, है ना प्रज्ञा? मुझे तब समझ में आया जब तुमने लिखावट में गलती की थी और शुद्धि में ध की जगह थ लिखा था। क्या लिखा है इसने? शुद्ध घी। मैं पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन जिस ब्रह्म राक्षस की वजह से मेरे पूरे परिवार का मान सम्मान चला गया, मैं उस ब्रह्म राक्षस को खत्म करना चाहती थी। इसीलिए मैं सरपंच जी के पास गई। सरपंच जी, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ किया धरा उस प्रज्ञा और रमेश का है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे साथ चलिए, सब कुछ साफ हो जाएगा आज। तुझे अपनी छोटी बहन माना था प्रज्ञा, एक बार मेरे पास भी तो आ सकती थी ना तू? बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक बहन का छिपा हुआ रिश्ता भाई की मौत का कारण बन गया और रमेश के इस अपराध में प्रज्ञा और उसकी बहन ज्योति ने भी पूरा साथ दिया। इसके बाद रमेश ने गांव वालों की सीमित सोच और अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए ब्रह्म राक्षस का स्वांग रच डाला और गांव वालों ने भी बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए ये मान लिया कि एक मरा हुआ आदमी ब्रह्म राक्षस बनकर वापस आ गया है। और उनकी इस नासमझी का खामियाजा भैरवी और नारायण शास्त्री के साथ साथ सरपंच को भी अपनी बेटी खोकर चुकता करना पड़ा। सिर्फ एक भैरवी ही थी जो इस छलावे में नहीं आई और उसने अपनी सूझबूझ और साहस से चोटी काटकर औरतों की हत्या करने वाले इस ब्रह्म राक्षस का पर्दाफाश किया। भैरवी ने जो किया वो एक सीख है हम सब के लिए कि हम सब अंधविश्वास और अफवाहों को दरकिनार कर सच को जानने और समझने की कोशिश करें, वरना अंधविश्वास और अपराध का ये चक्रव्यूह यूं ही मासूमों की जान लेता रहेगा। सावधान इंडिया, डरकर नहीं, डटकर।